अभी मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ लोग ये हवा उड़ा रहे हैं कि बृजमोहन मित्तल 13-14 तारीख को भाई जसवीर के खेमे को पहुंच जाएगा। क्या आपको ऐसा लगता है? मैं आपसे पूछता हूं। बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर मैं खड़ा नहीं हूं तो मैं पड़ा नहीं हूं। तो मैं आपको इन धोखों से बचाना चाहता हूं कि अगर कोई लोग ऐसी भ्रम भावना फैला रहे हैं तो आप भ्रमित ना हो। मैं जहां भी खड़ा होता हूं मजबूती से खड़ा होता हूं, समाज के लिए खड़ा होता हूं, व्यापार के लिए खड़ा होता हूं, उद्योग क्षेत्र के लिए खड़ा होता हूं। मेरे यहाँ किसी के लिए कोई मनाही नहीं है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी कलम का हो। परंतु मेरे अंदर एक बीमारी जरूर है कि मैं गलत आदमी का साथ नहीं देता। ये मेरी एक बहुत बड़ी कमी है। पर सच्चे आदमी का साथ मैं छोड़ता नहीं। इसलिए आज जो मुकेश जी के साथ मैं खड़ा हूँ, इसी वजह से खड़ा हूँ कि ये भाई पिछले 30 साल से अपने साथ है। दूसरा, कभी इसने किसी बात के लिए लालच नहीं किया। 30 साल रहने के बाद भी उसने कभी ये नहीं कहा कि भाई मुझे ये पद चाहिए, और जो पद हमने इनको दिया उस पर इन्होंने बखूबी काम किया। तो उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथियों, जिस संख्या में आज यहाँ बैठे आप, इससे ज़्यादा संख्या मैं समझता हूँ कि छोटे से इलेक्शन में नहीं हो सकती। और जिस भावना से आप बैठे हैं, ये भावना भी बड़ी क्लियर है कि मुकेश जी को इस बार जिता के लाना है। जिता के नहीं लाना, अच्छे वोटों से जिता के लाना। सामने वाले प्राप्त हुए, परंतु हमें अपना मन छोटा नहीं करना, ज़्यादा उत्साह भी नहीं रखना, परंतु हमें अपने प्रयास जरूर रखने हैं। और प्रयास ही हमेशा आगे काम आते हैं। जिन्होंने प्रयास नहीं किए वो कभी जीते नहीं, कभी आगे बढ़े नहीं। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप प्रयास करते रहें। 15 तारीख को शाम को परमात्मा आपको रिजल्ट देगा और आप बड़े अच्छे माध्यम से विजयी बनेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जीत मुकेश की नहीं होगी, ये जीत हम सबकी होगी। इसलिए आप मजबूती से खड़े रहें और ये सोच के लड़ें कि ये मुकेश का चुनाव नहीं है, ये हम सबका चुनाव है। मुकेश अध्यक्ष नहीं है, हम सब अध्यक्ष हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। और चुनाव आपका निकल रहा है और बड़े अच्छे वोटों से निकल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।